हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मगन पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अगर बात की जाए तो टाइम एंड वर्क, टाइम का मतलब समय, वर्क का मतलब कार्य। दोस्तों, अगर टाइम एंड वर्क के चैप्टर में अगर आप आज तक कुछ नहीं समझ पाए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद दावा करता हूँ कि आपको सवालों को बना पाओगे। ये हमारा चैलेंज है, वादा है। तो अगर आप इस चैप्टर में बेसिक समझ लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम आज बेसिक से समझाने वाले हैं इस चैप्टर को। और बेसिक में अगर बात की जाए तो बेसिक इतना भी बेसिक नहीं दोस्तों, वो भी एग्जाम में बेसिक भी पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। समय और कार्य के बीच जितनी कनेक्टिविटी बनती है इस चैप्टर में उसी के बारे में पूछा जाता है। इस चैप्टर में अगर आप समय और कार्य पर पकड़ बना लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। इस समय और कार्य के बीच में एक और शब्द आता है जो होता है मैन। ये मैन क्या है? अगर आपके पास कितनों ही समय है, अगर आदमी नहीं है तो आपका कार्य बेकार है। और अगर आपके पास समय और कार्य कितनों भी पड़ा हो, अगर आदमी नहीं है तो कार्य बेकार है। इसलिए इस मैन को भी जानना जरूरी है। जैसे हम आपको बताते हैं, कोई व्यक्ति ए किसी काम को x दिनों में करता है और कोई व्यक्ति बी y दिनों में करता है। इस चैप्टर में दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, उसी पे सारा कुछ बेस्ड होता है। जैसे फॉर्मूला होता है डिड बटे कैन। ये डिड बटे कैन क्या है? डिड बटे कैन है कि जितना काम हमारा डन हो चुका है, जितना हमारा काम हो चुका है। और कैन का मतलब कितने में से हो चुका है। इसको हम आपको कुछ इस पर भी बेसिक बातें बता देते हैं। इस पर बेसिक बातें हैं कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में कार्य करेगा जो होगा 1/x। टोटल दिन x है और एक दिन काम कर लिया गया है। इसको हम आपको बेसिक से बताते हैं। और जैसे कोई 20 दिनों में काम पूरा होता है, 20 दिनों में काम पूरा होता है और एक दिन काम कर लिया गया है, अगर किसी 20 दिनों का काम था और एक दिन काम कर लिया है तो उसका 1/20वां भाग तो ही होगा, काम डन होगा। एक दिन में काम डन हो जाएगा। तो बी क्या होगा? बी भी होगा एक दिन में। इसको हटा देते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक दिन बराबर 1/y। अब ये क्या निकला? ये निकला हमारा 1 क्या है? डिड। x क्या है? कैन। इतने में से काम हो गया है। जैसे डिड, y क्या? कैन। इस तरह फॉर्मूला बनता है। और अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो समझ में जरूर आया होगा। जैसे हम आपको बताते हैं एक एग्जांपल से। अगर हम बोलें इसको हटा दें, अब बोलें कि अगर जो ए और बी एक दिन मिलकर काम करें, ए और बी मिलकर एक दिन में काम किया जाए, एक दिन या यूनिट टाइम। यूनिट मतलब इकाई समय, इकाई समय में अगर काम किया जाए तो क्या होगा? यूनिट टाइम या इकाई समय में जो कार्य किया जाता है वही हमारा एफिशिएंसी होता है। एक दिन में या यूनिट टाइम या इकाई समय में जो काम किया जाता है वो हमारा एफिशिएंसी होता है, मतलब क्षमता क्या होती है? क्षमता होती है एक दिन में या यूनिट टाइम या इकाई समय में जितना काम किया जाए वो हमारी क्षमता होती है।
अब हम आपको बताएं जैसे कि अगर ये ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी मिलकर अगर एक दिन काम करें, एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे, तो ए का एक दिन का काम 1/x, 1/x, और बी का हुआ एक दिन में काम 1/y, 1/y। अब देखें तो क्या होगा, y प्लस एक्स बटे एक्स वाई। अब ये पार्ट क्या निकला, ये पार्ट क्या निकला दोस्तों, ये पार्ट निकला कि x प्लस वाई काम हमारा हो चुका है, ये डिड ये कैन, कितने में से, तो x प्लस क्या है, x प्लस है a प्लस b के एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम है तो यही हमारी क्षमता होती है, क्षमता। जैसे मैं बताऊं कि राम एक दिन में 1/x कार्य करता है, बराबर एक दिन, एक दिन में 1/x कार्य करता है, तो वह टोटल काम कितने दिनों में करेगा। टोटल काम निकालने के लिए हम इसको पलट देते हैं, x/y बराबर कुल दिन। जैसे यहाँ पे दिखाया गया था कि अगर x दिनों में एक दिन में 1/x कार्य करता है, तो अगर टोटल कार्य करना होगा तो यही तो x यहाँ पे लिखा हुआ है, वही हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम क्षमता के को आप पलट दें, क्षमता को पलट दें या रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो हमारा कुल कार्य, कुल समय निकलता है, कुल समय निकलता है। तो यहाँ पे समझ में आया कि अगर हम एफिशिएंसी की क्षमता को अगर पलट दें तो हमारा कुल समय निकलता है, कितने दिनों में कार्य किया गया था। जैसे कि यहाँ पे तो आप देख लिए कि अगर ए का काम एक दिन में 1/x दिन है, तो अगर टोटल कार्य करना होगा तो इसको पलट देंगे, x दिन ही तो था, x दिन ही तो था, तो क्या समझे हम, यहाँ पर क्या समझ में आया, ये पार्ट जो आया था यहाँ पे क्या क्या समझे, यहाँ पर समझे कि y प्लस एक्स का एक दिन की क्षमता थी, तो अगर हम इसको पलट दें, इसको पलट दें, इसको अब हम हटा देते हैं, जैसे निकला था a प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या था, बराबर x प्लस वाई बटे एक्स वाई। ये जो पार्ट निकला कि एक दिन का x प्लस वाई कार्य और टोटल कार्य एक्स वाई, तो अगर हम इसको पलट दें जैसे एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। अब ये क्या निकला, ये क्या निकला, ये निकला कि टोटल कार्य, अगर हम टोटल कार्य को इफिशियंसी से भाग दे दें तो क्या निकलेगा, टोटल समय, तो बराबर कुल समय। तो हम यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिए, फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बनता है, और ये बात जो हम बता रहे हैं यही पे सारा कुछ खेल होता है चैप्टर में। अगर आप यही बात समझ गए तो आप इस चैप्टर के सारे सवाल बना पाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। तो क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, मतलब क्षमता, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, क्षमता को ई से प्रदर्शित करते हैं, बराबर कितना आएगा, कुल समय मतलब टी समय। ये जो फॉर्मूला निकला दोस्तों, अब यहां पर क्या समझ में आया, अब यहां पर समझे कि टोटल वर्क कुल कार्य में से अगर एफिशिएंसी की अगर भाग दिया जाए तो कुल समय निकलेगा। अब इस फॉर्मूले में अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए, टाइम अगर नियत हो जाए, टाइम नियत होने पर फॉर्मूला बनेगा, अगर टाइम ये नियत है, टाइम अगर नियत है तो अगर टाइम नियत होने पर ये टोटल वर्क
इफिशियंसी के डायरेक्ट समानुपाती होता है। ये भी आपको बहुत ही मोस्ट है और ये भी नोट करें, नोटबुक में ये भी नोट करें। और अगर जो टोटल वर्क कांस्टेंट हो जाए, इस टोटल वर्क अगर कांस्टेंट हो जाए या नियत हो जाए तो क्या बनता है, जो इफिशियंसी होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे इफिशियंसी समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मैं बताऊं कि यहां पर जैसे मैं बोलूं कुल कार्य, टोटल वर्क बराबर 60 है, टोटल वर्क 60 है और कोई दो व्यक्ति ए और बी, ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में। तो ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में, तो ए का अगर ये टाइम है, अगर ये टाइम है तो इफिशियंसी क्या होगा। अब देखो अगर जो हमें निकालना है ए और बी मिलकर अगर किसी काम को करें तो ए प्लस बी किसी काम को अगर मिलकर कार्य करते हैं तो इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, इसके लिए जरूरत पड़ती है कि कुल कार्य बटे दोनों की इफिशियंसी, जो इफिशियंसी है ए प्लस बी की इफिशियंसी। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, इसको अगर ये टोटल वर्क 60 है तो ए का कितना होगा एक दिन में कार्य, तो 6 होगा और बी का 5। अब देखें मैं क्या बोला था यहाँ पे, अगर जो टाइम कांस्टेंट है तो जो इफिशियंसी होगा टाइम के रेशियो के अपोजिट होगा या उल्टा होगा। जैसे अगर मैं टाइम का यहाँ पे अनुपात लूँ तो टाइम का होगा 5:2, 5:6। तो यहाँ पे इसका अपोजिट है, अगर इसका टाइम का अनुपात 5:6 तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 होगा। तो 6×5 11, तो 6×5 11 और टोटल वर्क कितना है 60। तो क्या बना 5 सही 5/11। हम आपको एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं, इसको हटा देते हैं और बहुत ही ध्यान से देख लेना। हटाते हैं, टोटल वर्क कैसे निकलता है। टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों जो हमें समय दिया होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं या उसको आपस में गुणा कर लेते हैं। टोटल वर्क जैसे कोई समय दिया है T1 इंटू T2 को आपस में गुणा करने पर, गुणा या एलसीएम लेने पर क्या निकलता है टोटल वर्क। टोटल वर्क जैसे मैं एग्जांपल से बोलूं कोई 10 दिन और ये 20 दिन, तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क इसका हम आपस में गुणा भी कर सकते हैं। टोटल वर्क इसका अगर इसका आपस में गुणा करें तो होगा 200 और इसका हम अगर जो एलसीएम ले लें, एलसीएम 20 ही होगा। एलसीएम कैसे लिया जाता है, इस 10 और 20 का एलसीएम लेना है तो इसमें कोई ऐसा बड़ा नंबर देखिए जो दोनों से विभाजित होता हो। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 5 चक्कू 20, 2 तो यहाँ पे लिख चुके हैं तो इसमें 2 जैसे इसको भी ब्रेक करें तो 2 गुणे 2, तो 1 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। इस तरह से एलसीएम लिया जाता है। तो टोटल वर्क समझ में आ गया कि जो हमारा समय दिया होता है उसका एलसीएम ले लें या फिर आपस में गुणा कर लें। एलसीएम इसलिए लिया जाता है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे और इजी रहे, इसीलिए एलसीएम लेना बहुत ही आसान रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में गए होंगे और अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति
एक्स और वाई, दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई। एक्स करता है 15 दिनों में कोई कार्य, 15 दिनों में कार्य, और वाई करता है 20 दिनों में। वाई अगर 20 दिनों में कोई कार्य करता है और एक्स करता है 15 दिनों में, तो इसका एलसीएम 60। अब 15, अब समय देखो कांस्टेंट है, अगर समय नियत है, इस 60 काम को एक्स को 15 दिन करने के लिए लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा 4। और इसी 60 काम को 20 दिनों में वाई पूरा कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। ये 4 काम, ये 3 काम। अब अगर कहे सवाल में कि दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो सकता है? अब पूरा कार्य अगर जो करवाना है दोनों से, तो पूरा कार्य क्या होता है? कुल कार्य बटे एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी और कुल कार्य 60। एफिशिएंसी 4 3 7, 7 तो 8 56, 4 बचा भाई 7। इतने दिन लगेंगे अगर दोनों मिलकर कार्य करें। तो दोस्तों अब हम इस पर क्वेश्चन कराने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।